तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो पैनिक डिसऑर्डर को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पैनिक अटैक क्या होता है। तो पैनिक अटैक एंजाइटी का एक सीवियर फॉर्म है, मतलब कि जब आपका घबराहट ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ जाए उसे बोलते हैं पैनिक अटैक। अब हम लोग बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या है पैनिक अटैक के। तो जब भी पैनिक अटैक होता है तो आपको पाल्पिटेशन होगा, मतलब कि आपका हार्ट भी ज़ोर ज़ोर से धड़केगा। ऐसा फील होगा आपको कि आपका दिल निकल जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, इतना ज़ोर ज़ोर से धड़केगा। उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा, बहुत ही ज़्यादा पसीना आएगा, ऐसा लगेगा कि आप पसीने में नहा कड़ाए हो। सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले पाओगे, लगेगा यहाँ पे कुछ अटक रहा है, सांस प्रॉपर नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं मरने वाला हूँ, मतलब अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं मरने वाला हूँ। कभी कभी किसी पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि बॉडी में ना कुछ चुभ रहा है, कांटे जैसा। उसके बाद ये दोनों आप हाथ देख रहे हो, यहाँ से बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। किसी पेशेंट के बॉडी में पेन जैसा फील होता है, किसी को लगता है मेरी बॉडी एकदम हीट हो गई है, बिल्कुल गर्म हो गई है। कभी कभी इन पैनिक डिसऑर्डर के साथ गैस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जब भी पैनिक अटैक आता है तो पेशेंट बिल्कुल घबरा जाते हैं और वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर उसका ईसीजी करते हैं, कभी कभी डॉक्टर सीटी स्कैन भी करते हैं, एमआरआई भी करते हैं और पेशेंट को ये बताते हैं कि तुम्हें कोई सा भी फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है, तुम्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। पर पेशेंट के माइंड में ये बात घुसता ही नहीं है। पेशेंट सोचता है कि ये डॉक्टर को ही कुछ नहीं आता, डॉक्टर ही नहीं समझ पा रहे। अब वो क्या करते हैं, एक डॉक्टर से फिर दूसरा डॉक्टर चेंज करते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पैनिक अटैक पैनिक डिसऑर्डर में कैसे चेंज होता है। वो जब फ्रीक्वेंट पैनिक अटैक होता है ना, बहुत जल्दी मतलब आपको वीक में 4, 5, 6, 6, 7, 7 ऐसे करके पैनिक अटैक्स होता है, इसका मतलब आपको अब वो पैनिक डिसऑर्डर हो गया। और पैनिक डिसऑर्डर जब भी होता है तो पेशेंट क्या होता है, डरा सहमा सा रहता है। वो सोशल गैदरिंग में नहीं जाता, वो अपने दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, वो पार्टी अटेंड करना बंद कर देता है। उसके माइंड में हमेशा ये डर रहता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे फिर से पैनिक अटैक आ जाएगा, क्योंकि उनके ब्रेन में ये मेमोरी होता है कि यार लास्ट टाइम मैं उस शॉप पे गया था तो मुझे पैनिक अटैक आया था, लास्ट टाइम मैं उस बस में गया था तो वहाँ मुझे पैनिक अटैक आया था। तो वो क्या सोचते हैं कि अब मैं फिर से जाऊँगा और फिर से पैनिक अटैक आएगा। तो ये डर इतना पेशेंट के मन पे हावी हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। उनका सोशल लाइफ बिल्कुल बिगड़ जाता है, उनका रिलेशनशिप भी बिल्कुल ख़राब हो जाता है, वो कुछ काम नहीं कर पाते, और वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई नहीं कर पाते, सब चीज़ बिल्कुल बेकार सा हो जाता है। अगर इसे ट्रीट ना करा गया तो धीरे धीरे ये पैनिक डिसऑर्डर डिप्रेशन भी ला सकता है, और साथ में आपको पैनिक डिसऑर्डर के साथ डिप्रेशन भी हो सकता है। और जब तक पेशेंट को ये पता चलता है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, इट इज़ नॉट अ फिजिकल डिसऑर्डर, तब तक उनका बहुत सारा पैसा भी खर्च हो गया रहता है और वो डॉक्टर के पास घूम घूम कर परेशान भी हो गए रहते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पैनिक डिसऑर्डर। अब ट्रीटमेंट में 2 चीज़ आते हैं, ठीक है। अगर ये हमारा सीवियर केस है तो सीवियर केस में हमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, हमें या तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा चीज़, अगर ये आपका माइल्ड है, आपका ज़्यादा सीवियर नहीं है, आपको लगता है कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ इसे मैनेज करने का, इस वीडियो में बताए गए जो भी स्टेप्स है उसे फॉलो करो। अगर आप ट्रीटमेंट भी ले रहे हो साइकोलॉजिस्ट से या साइकेट्रिस्ट से, राइट, उसके बाद भी ये स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ वो आप करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आप अपने माइंड में ये बिठा लो कि ये जो पैनिक अटैक आता है इसमें मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा। तो अपने माइंड को बोलो ये सब फालतू के चीज़ हैं, ये आपका माइंड है ना आपको डरा रहा है, आपको डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होता भाई। पूरे कहीं भी स्टडीज़ भी पढ़ लो, साइकोलॉजिस्ट से बात कर लो, साइकेट्रिस्ट से बात कर लो, पैनिक डिसऑर्डर से कभी कोई मरता नहीं है, ये अपने दिमाग में बिठा लो, इससे कोई मरने वाला नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि आपको जो लगता है कि हार्ट अटैक आ जाएगा या फिर एस्थमा हो जाएगा या फिर मुझे ब्रेन का कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, ये सब फालतू के विचार है। ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं होने वाला, ये आपका ब्रेन आपको डराता है। अब आप लोग को लग रहा होगा यार ये बंदा ये चीज़ बोल रहा है कि अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे ये बोलना बहुत आसान है पर करना बहुत ही मुश्किल। मैं आप लोग से अग्री करता हूँ, करना ये बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो। किन का हेल्प ले सकते हो? साइकोलॉजिस्ट का हेल्प ले सकते हो। वो क्या करेंगे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करेंगे थेरेपी से, हिप्नोसिस से। वो क्या करेंगे, आपको बिलीफ दिलवाएंगे ये जो बात मैंने बोला है कि इससे मरने वाले नहीं है, हार्ट अटैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये सब फॉल्स अलार्म है। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिठाने की कोशिश करेंगे और आप 4-5 थेरेपी सेशन ले लोगे तो आप देखोगे आप में धीरे धीरे बहुत इंप्रूवमेंट होने लगेगा। एज सब कोई थेरेपी सेशन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली होता है। तो
तो आप लोग को खुद से कोशिश करना है, रात में सोते समय अपने आप को बोलना है कि ये बीमारी कभी मरने वाला नहीं हूँ, अगर मैं कुछ अपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेता हूँ तो इस बीमारी से मैं ठीक हो सकता हूँ। नाउ स्टेप नंबर 2 ये है, आप मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3 कंज्यूम करना चालू कर दो। कि ओमेगा 3 आप लोगे ना तो उसमें EPA एंड DHA, तो ये EPA DHA हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब आप ओमेगा 3 दो टाइप से ले सकते हो, या तो आप फिश ऑयल कंज्यूम कर लो, फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, या फिर आप फ्लैक्सीड ले लो। तो जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्सीड ले सकते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश खा सकते हैं, फिश कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप फिश कंज्यूम नहीं करना चाहते तो ओमेगा 3 फिश ऑयल का सप्लीमेंट भी आता है, तो आप वो सप्लीमेंट को ऑर्डर कर दो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, या कहीं भी केमिस्ट के शॉप पे भी चले जाओगे तो वहाँ आपको फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट मिल जाएगा। तो हमें या तो फ़िश ऑयल का सप्लीमेंट लेना है या फ्लैक्सीड लेना है, जिससे हमें ओमेगा 3 मिल जाएगा और हमें मल्टीविटामिन कंज्यूम करना है। और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप, योगा परफॉर्म करना चालू कर दो। अब देखो योगा इंपॉर्टेंट क्यों है। योगा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिफरेंट हम लोग पोस्चर्स करते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, अपने पैर को ऊपर रखते हैं, अपने सर को झुकाते हैं नीचे, तो उससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ना वो हमारे ब्रेन पे इंक्रीज होता है, मतलब ब्लड ब्रेन पे जाता है। और जब ब्लड ज़्यादा पहुंचेगा यहाँ ब्रेन के पास, तो ब्लड में क्या होते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं। इसका मतलब कि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, और अगर आपके ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रहा है तो वो आपको बिल्कुल काम फील करवाएगा, आपकी जो एंजाइटी है, जो टेंशन है, वो रिड्यूस हो जाएगा। चौथा स्टेप है वो हमें मेडिटेशन करना है। एज मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में अपने पहले ही बता दिया है कि माइंडफुल मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो आपको माइंडफुल मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि गाइज बिलीव मी, ये कोई इनक्यूरेबल डिजीज़ नहीं है, इसका आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है। ये एक क्यूरेबल डिजीज़ है। और एक चीज़ अपने माइंड में बिठा लो, ये दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हमारी लाइफ भी परमानेंट नहीं है। हम आए तो हमें जाना पड़ेगा, जो चीज़ आता है एक दिन वो चला जाता है। तो आपका ये जो पैनिक डिसऑर्डर है वो आज है, आपको कल नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपने लाइफ में नॉर्मल आ जाओगे। तो टेंशन नहीं लेना है, किसी दूसरे का बात नहीं सुनना। दूसरे आदमी हज़ार तरह के बात बोलेंगे, उस पर ध्यान नहीं देना, आपको अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करना है। और जो टिप्स मैंने बताया है उस टिप्स को शिद्दत के साथ आपको परफॉर्म करना है। परफॉर्म करोगे डेफिनेटली मेरे भाई, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप लोग को कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो मुझसे, इस डिजीज़ से रिलेटेड, या और कोई दूसरा भी क्वेश्चन पूछना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाओ और इंस्टाग्राम पे अगर आपका मन करे तो मुझे फॉलो कर लेना।